उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। कहीं ना कहीं इस उपचुनाव के माध्यम से निशाना 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। उपचुनाव 13 नवंबर को होने वाले थे, उस दिन मतदान होता, लेकिन अब चुनाव की तारीखों में बदलाव हो चुका है। अब उपचुनाव की तारीख 20 नवंबर की है। केरल और पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर भी अब जो उपचुनाव होने वाले हैं वो 20 नवंबर को होंगे। 4 नवंबर यानी आज ही चुनाव आयोग ने इन तिथियों में बदलाव किया है। कहा जा रहा है कि कई राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था और जो ये तारीखें हैं इनमें बदलाव करने के लिए कहा था। इसमें प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी ने भी पत्र लिखा था। भारतीय जनता पार्टी के पत्र के बाद और अन्य दलों के पत्र के बाद जो है चुनाव की तारीखों में बदलाव हुआ। 13 नवंबर 2024 को उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था। पंजाब की सीट थी, केरल की सीट थी और उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीट थी, लेकिन अब ये तारीख बदल चुकी है। अब ये मतदान जो है वो 20 नवंबर 2024 को होगा। बड़ा सवाल है कि आखिर तारीख क्यों बदली। बताया जा रहा है कि भाजपा द्वारा जारी किए गए लेटर में लिखा गया कि यूपी में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान पर्व और पूजा का धार्मिक महत्व है। 15 नवंबर 2024 को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पर्व है और बड़ी संख्या में लोग कार्तिक पूर्णिमा के स्नान और पूजा करने के लिए जाते हैं। इसके साथ ही कुंदरकी, मीरापुर, गाजियाबाद और प्रयागराज में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेला में प्रतिभाग एवं पूजन के लिए 3-4 दिन पहले ही चले जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के कारण बहुसंख्यक मतदाता मतदान करने से वंचित हो जाएंगे, यानी ज़्यादातर मतदाता जो है वो मतदान नहीं कर पाएंगे और आयोग का भी अब मानना है कि प्रत्येक मतदाता का 100% मतदान कराया जाए। ऐसे स्थिति में 100% मतदान संभव नहीं है, इसलिए उपचुनाव की तारीख 13 नवंबर के स्थान पर 20 नवंबर करना समीचीन होगा। निर्वाचन आयोग ने जो फैसला लिया है डेट बढ़ाने का चुनाव का, उसके विषय में क्या आपका कहना है? देखिए, आज मैं निर्वाचन आयोग भारत का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधानसभा के उपचुनाव है उसके लिए मैंने निर्वाचन आयोग भारत सरकार से निवेदन किया था कि जो 13 नवंबर निर्वाचन की नियत है उसको परिवर्तन करके बढ़ाया जाए। चूँकि वर्तमान में कार्तिक गंगा स्नान है, जिसके कारण से हिंदू धर्म के अंदर बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत बड़ा पर्व है, लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं और जिसके कारण से जो धार्मिक लोग हैं वे 3-4 दिन पहले ही ब्रज घाट पे, शुक तीर्थ में या अन्य गंगा स्थान पर चले जाते हैं। तो निवेदन मेरा था कि इसको बढ़ाया जाए और बढ़ा करके समय दिया जाए धार्मिक लोगों को। मैं निर्वाचन आयोग का धन्यवाद करता हूँ। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था कि उन्होंने इसकी डेट बढ़ा करके 20 तारीख कर दी है, जिसके कारण से मतदान भी अधिक होगा और मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी भारी मतों से जीत करके आएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ये पत्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को लिखा गया था। इस पत्र में समस्याएं बताई गई थी। कार्तिक पूर्णिमा के बारे में बताया गया था कि त्यौहार है, लोग बाहर चले जाते हैं और मतदान नहीं दे पाएंगे। ऐसे में जो 100% मतदान होना है वो संभव नहीं हो पाएंगे, तो तारीखों में बदलाव होना चाहिए। चुनाव आयोग ने इस बात का संज्ञान लिया और तारीखों में बदलाव किया। अब 20 नवंबर 2024 को मतदान होगा। अब इस मतदान में क्या कुछ होगा ये भी देखने वाली बात होगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सौद अंसारी के साथ मैं अभिनेंद्र, भारत एक्सप्रेस के लिए।